सिया राम। रामायण के अनेक अनेक प्रसंग और उनमें से भी एक प्रसंग ऐसा है कि जिसे आपने सुना तो होगा कि बड़ा आश्चर्यजनक ये प्रसंग है। आइए जानते हैं क्या हुआ जब श्री राम ने अपने परम भक्त हनुमान जी के साथ युद्ध किया, उन पर अपने बाणों की वर्षा की। तो रामायण के अनुसार अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात भगवान श्री राम ने बड़ी सभा का आयोजन कर सभी देवताओं, ऋषि मुनियों, किन्नरों, यक्षों और राजाओं आदि को आमंत्रित। वहां में आए नारद मुनि। नारद मुनि आप जानते ही हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तीनों लोगों में घूम सकते हैं, विचरण कर सकते हैं। उन्होंने ऋषि नरेश को कहा, आप विश्वामित्र को छोड़कर सबको प्रणाम कीजिए। ऋषि नरेश ने ऐसा ही कहा। ऐसा ही किया तो ऋषि विश्वामित्र गुस्से से भर उठे। उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि अगर सूर्यास्त से पूर्व श्री राम ने उस काशी नरेश को मृत्युदंड नहीं दिया तो वो श्री राम को श्राप दे देंगे। और श्री राम ने उस राजा को सूर्यास्त से पूर्व मारने का प्रण ले लिया। राम के प्रण की खबर पाते ही श्री नरेश व्याकुल हो उठे और वही नारद जी वापस उनको रास्ते में मिल गए। तो उन्होंने ये युक्ति सुझाई, आपको अब श्री हनुमान जी ही बचा सकते हैं। और हनुमान जी बचाने, अगर हनुमान जी तभी बचाएंगे जब उनको वचनों में बांधा जाए। तो आप माता अंजना के पास जाइए और उनसे वचन मांग लीजिए, हनुमान जी आपकी रक्षा कर पाए। श्री नरेश भागा माँ अंजना की शरण में चला गया। अब पूरी बात बताए तो प्राण रक्षा का वचन मांग लिया। माता अंजनी ने हनुमान जी को राजन की प्राण की रक्षा का आदेश दे दिया। हनुमान जी ने राम की शपथ लेकर कहा, कोई भी राजा का बाल विवाह नहीं कर पाएगा। तो जब राजन ने बताया कि भगवान श्री राम ने ही उसका वध करने का प्रण किया है, हनुमान जी धर्म संकट में पड़ गए। राजन के प्राण कैसे बचाएं, माता का दिया वचन कैसे पूरा करें, भगवान श्री राम के श्राप भगवान श्री राम को श्राप से कैसे बचाएं। धर्म संकट में फंसे हनुमान जी को एक योजना सूझी। हनुमान जी ने काशी नरेश से कहा कि सरयू नदी के तट पर जाकर राम नाम जाप करने के लिए खड़े हो जाए। हनुमान जी खुद सूक्ष्म रूप में राजा के पीछे छिप गए। राजन को खोजते श्री राम सरयू तट पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि राजन राम नाम जप रहा है। श्री राम ने सोचा ये तो भक्त है, भक्त के प्राण कैसे ले लूं। श्री राम ने राजभवन लौटकर ऋषि विश्वामित्र से अपनी दुविधा कही। विश्वामित्र अपनी बात पर अड़िग रहे, जिसमें श्री राम को फिर से राजन के प्राण लेने हेतु सरयू तट पर लौटना पड़ा। श्री राम के समक्ष भी धर्म संकट खड़ा हो गया, कैसे वो राम नाम जप रहे, ये भक्त करेगा। राम सोच रहे थे हनुमान को उनके साथ होना चाहिए था, परंतु हनुमान तो अपने आराध्य के विरुद्ध सूक्ष्म रूप से धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे। हनुमान जी को यह ज्ञात था कि राम नाम जपते हुए राजा कोई भी नहीं मार सकता, खुद मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं। राम ने सरयू तट से लौटकर राजा को मारने हेतु जब शक्ति बाण निकाला, तब हनुमान जी के कहने पर राजा राम नाम जपने लगा। हम जानते थे कि राम नाम जपने वाले पर बाण असर नहीं करता। असहाय होकर राजभवन लौट गए। विश्वामित्र ने उन्हें लोटा देखकर श्राप देने को तर हुए। श्री राम को फिर सरयू तट पर जाना पड़ा। इस बार राजा हनुमान जी के इशारे पर जय जय सिया राम, जय जय श्री राम, जय हनुमान उच्चारण करने लगा। प्रभु श्री राम ने सोचा कि मेरे नाम के साथ ये राजा शक्ति भक्ति की जय बोल रहा है, ऐसे में कोई अस्त्र शस्त्र इसे नहीं मार सकता। इस संकट को देख श्री राम मूर्छित हो गए। ऋषि वशिष्ठ ने विश्वामित्र को सलाह दी कि राम को इस तरह संकट में न डालें। उन्होंने कहा कि श्री राम चाहकर भी राम नाम जपने वाले को कभी नहीं मार सकते, कि जो बल राम के नाम में है और खुद राम में बल नहीं है। संकट पड़ता देखकर ऋषि विश्वामित्र ने राम को संभाला और अपने वचन से मुक्त कर दिया। मामला संबंध देखकर राजा के पीछे छिपे हनुमान जी वापस अपने रूप में आ गए। श्री राम के चरणों में आ गिरे। प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान जी ने इस प्रसंग से सिद्ध कर दिया कि भक्ति की शक्ति सदैव आराध्य की ताकत बनती है। सच्चा भक्त सदैव भगवान से भी बड़ा रहता है। इस प्रकार हनुमान जी ने राम नाम के सहारे श्री राम को भी हरा दिया। धन्य है राम नाम और धन्य है प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान। सागर को बिना